गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, अनिवार्य संस्कृत। ठीक, हमने काव्य पढ़ लिया था, आपको काव्य अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज हम लोग शुरू करेंगे, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में ही बताया था कि हमें काव्य, अनिवार्य संस्कृत, गद्य और तमाम चीज़ें मैंने आपको सिलेबस में बताया था। तो हमने अभी तक जितना अध्ययन किया वो काव्य का अनिवार्य भाग था, मतलब वहाँ से आपको क्वेश्चन आना ही आना है। 6 नंबर आपका वहाँ से फिक्स है। ठीक, तो आज हम अनिवार्य संस्कृत शुरू करेंगे, फिर उसके बाद गद्य पोर्शन शुरू करेंगे, फिर हिंदी व्याकरण की क्लास चलेगी। तो उसके बाद आपका पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि लगभग 15 जून तक हम लोग हिंदी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपकी हाई स्कूल की संस्कृत की भी क्लास चलेगी। ठीक, तो एक एक चैप्टर आराम से हम एक एक विषय को आराम से कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो अभी हिंदी कंप्लीट हो रही है आपकी, उसके बाद बस ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीने में आपका संस्कृत भी समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो आज हम अनिवार्य संस्कृत शुरू करेंगे। ठीक, तो देखते हैं, पहला चैप्टर है प्रथमा पाठा वाराणसी, और ये चैप्टर आपका मैं जितना भी महत्वपूर्ण बोलूं उतना कम है, जितना भी महत्वपूर्ण मैं बोलूं उतना कम है। ठीक, चलिए देखते हैं। वाराणसी मतलब बनारस, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो देखते हैं, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, यम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्या घटानां वलयाकृति पंक्ति धवल्याम चंद्रिकायां बहुराजते अगणिता पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति अस्या घटानांच शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अब देखिए, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, यहाँ पर हमें देखिए एक गलती यहाँ पर भी ना होने पाए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीधा सीधा जब वहां व्याख्या करने के लिए आया तो प्रश्नोत्तर नंबर कुछ डाल के किए और संदर्भ नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, संदर्भ नहीं लिखते हैं, जो कि संदर्भ यहाँ पर भी लिखा जाना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे। ठीक, संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद हिंदी अर्थ लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हिंदी अर्थ लिखेंगे, तब आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक, पहले संदर्भ, फिर उसके बाद हिंदी अर्थ या हिंदी अनुवाद, कुछ भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर आप लिखेंगे। तो यहाँ का संदर्भ जो आपका होगा ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, अब देखिए गद्य है। ठीक, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत, हिंदी में अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब यहाँ रचनाकार कुछ नहीं है, केवल आपको सब विषय का नाम, चैप्टर का नाम और बुक का नाम इंडिकेट कर देना है बस। ठीक, तो ये आपका संदर्भ हो गया। कैसे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में अनिवार्य संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, कह रहे हैं कि वाराणसी क्या है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, कह रहे हैं कि वाराणसी सुविख्याता बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। ठीक, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यम विमल सलिल तरंगया, यम यह विमल, विमल मतलब होता है स्वच्छ निर्मल, सलिल मतलब जल, तरंगया तरंगों वाली, कह रहे हैं कि यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के कूले स्थिता, किनारे स्थित है। ठीक, कह रहे हैं कि यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानाम वलयाकृति, इसके घाटों की वलयाकृति
गोलाकार, वलय मतलब गोला, आकृति मतलब आकार, तो गोलाकार, पंक्ति पंक्ति, धवलायाम सफेद, धवलायाम सफेद, चंद्रिकायाम चांदनी में, बहुराजते बहुत शोभित होती है। ठीक, कह रहे हैं कि इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। अगणिता असंख्य, पर्यटका पर्यटक, सुदूरेभ्यः दूर दूर, सुदूरेभ्यः दूर दूर, देशेभ्यः देशों से, नित्यम नित्य, अत्र यहाँ आयन्ति आते हैं। ठीक, कह रहे कि असंख्य पर्यटक दूर दूर देशों से नित्य या प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्याः घटानांच, कह रहे कि और इसके घाटों की शोभा विलोक्य देखकर इमाम मीन्स इसकी बहुत प्रशंसन्ति प्रशंसा करते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि असंख्य पर्यटक दूर दूर देशों से नित्य यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक, फिर आगे, वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योतिः द्योतते। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति, जनानां ज्ञानञ्च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठ इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। एषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलितः। ठीक, अब देखिए, वाराणस्याम, वाराणसी में, प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल से ही। ठीक, कह रहे हैं कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे, गेहे गेहे मतलब घर घर में। ठीक, कह रहे हैं कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्याया, विद्या का, दिव्यम अलौकिक, ज्योति प्रकाश द्योतते चमक रहा है। ठीक, कह रहे कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का अलौकिक प्रकाश चमक रहा है। अधुनापि, अधुनापि मतलब इस समय भी, अधुनापि मीन्स इस समय भी। अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा मतलब संस्कृत वाग्धारा मतलब वाणी की धारा, प्रवहति, क्या सततम मतलब निरंतर, प्रवहति बहती है। कह रहे कि इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है। जनानाम ज्ञानंच वर्धयति, कह रहे कि और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। देखिए, और जो मैं बोलता हूं ज्ञानांच, तो ज्ञाना च लिखा है ना, तो और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। कैसे? कह रहे कि इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। देखिए, कह रहे कि अत्र यहाँ अनेके, अनेक आचार्य, आचार्य कैसे आचार्य? मूर्धन्या श्रेष्ठ, कह रहे कि श्रेष्ठ आचार्य, विद्वान, विद्वांसा विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, वाङ्मय मतलब होता है साहित्य, तो कह रहे कि वैदिक साहित्य के अध्ययने, अध्ययन, अध्यापने च और अध्यापन में इदानीम निरताः इस समय लगे हुए हैं। ठीक, कह रहे कि यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य और विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, कह रहे कि न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिका, विदेशी भी क्या करते हैं? गीर्वाण वाण्या संस्कृत। देखिए, गीर्वाण, गीर्वाण वाण्या मतलब देववाणी, तो देववाणी कौन है? संस्कृत। इसका पूरा का पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? संस्कृत। ठीक, तो कह रहे हैं कि बल्कि विदेशी
गीर्वाणवाल्या संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र यहाँ आयंत आते हैं। यानी कि ना केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। करें कि यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। देखिए, अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। करें कि यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। एसु मतलब होता है जिनमें, एसु मीन्स क्या होता है, जिनमें नवीना नाम नवीन, प्राचीनांच और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान के विषय में अध्ययनम प्रचलितः, अध्ययन चलता है। ठीक, यानी कि जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषय में अध्ययन चलता है। ठीक, इतना समझ में आया। और आगे देखते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाः केंद्र स्थलम अस्ति, इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेस्य आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराजः दाराशिको अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यद् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारिताः। ठीक, ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च, और संस्कृत भाषा का क्या है, केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। ठीक, कह रहे कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव यहीं से, इत एव यहीं से संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत साहित्य का, संस्कृतेश और संस्कृति का क्या होता है, आलोकः प्रकाश सर्वत्र प्रसृतः, सब जगह फैला था। कह रहे कि यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का, देखिए मैं ऐसे बोल रहा हूं, समझिएगा, संस्कृत और संस्कृति, बात समझ में आ रही है, तो दोनों में अंतर है। तो मैं पहले बोल रहा हूं संस्कृत, देखिए क्या है कि यहीं से संस्कृत साहित्य का और क्या है, संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। यानी कि मुगल युवराज दाराशिकोः अत्रागत्य, यहाँ आकर भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत्, अध्ययन किया। ठीक, कह रहे हैं कि मुगल युवराज दाराशिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। दाराशिकोह जानते होंगे आप लोग, मुगल बादशाह औरंगजेब का बड़ा भाई था, मतलब शाहजहां का बड़ा पुत्र दाराशिकोह ही था। इसको मारकर औरंगजेब ने गद्दी प्राप्त किया था। ठीक, तो दाराशिकोह क्या किया था, यहीं वाराणसी में ही आकर भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। कह रहे कि सह वह, तेषां उनके, ज्ञानेन ज्ञान से, तथा ऐसा प्रभावितः अभवत् ऐसा प्रभावित हुआ। कह रहे कि वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ, यत् कि तेन उपनिषदाम, कह रहे कि तेन उसने, उपनिषदाम उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारिता, पारसी भाषा में कराया। ठीक, कह रहे हैं कि वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। ठीक, आगे, इयम नगरी
विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्धा तीर्थंकरा पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मना अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। अत्रत्याः कौशेयशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अब देखिए, इयं नगरी, यह नगरी विविध धर्माणाम अनेक धर्मों के संगम स्थली मिलन का स्थल है। ठीक कह रहे हैं कि यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवा और अन्य बहुत से महात्मनः अत्रागत्य महात्माओं ने अत्रागत्य यहाँ आकर स्वीयान विचारान प्रसारयन अपने विचारों को फैलाया। ठीक कह रहे हैं कि महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां कृते लोके विस्तृता। करे कि न केवलम धर्म दर्शने, करे कि न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी, करे कि न केवल दर्शन में साहित्य में धर्म में बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं शिल्पानांच और शिल्पों के लिए लोके विस्तृता लोक में प्रसिद्ध है। ठीक कह रहे कि न केवल दर्शन में साहित्य में धर्म में बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। ठीक आगे, अत्रत्याः कौशेयशाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रत्याः यहाँ की कौशेयशाटिका रेशमी साड़ियाँ, कौशेयशाटिका मतलब रेशमी साड़ियाँ, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे मतलब देश विदेश में सर्वत्र सब जगह स्पृहन्ते चाही जाती हैं। स्पृहन्ते मतलब होता है चाहना। ठीक तो क्या है, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश और विदेश में सब जगह चाही जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्त्या प्रतिथा इयं निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति तथैव गीयते कविभिः। मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपम मायते। ठीक अब देखिए, अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियां प्रतिष्ठा करें कि अत्रत्या यहाँ की प्रस्तर मूर्तियां पत्थर की मूर्तियां, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां क्या हैं, प्रतिथा प्रसिद्ध हैं। अरे यहाँ की पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम यानी कि यह अपनी प्राचीन परंपरा का इदानीमपि आज भी परिपालयति पालन कर रही है। ठीक कह रहे हैं कि यह अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि भी, जैसा कि कवि गाते हैं, जैसा कि कवि गाते हैं। कैसे, मंगलम मरणम यत्र, कह रहे हैं कि जहां मरना भी मंगलकारी है या कल्याणकारी है। विभूति यत्र भूषणम, कह रहे हैं कि जहां भस्म भी आभूषण है, भस्म मतलब राख, कह रहे हैं कि जहां मरना भी मंगलकारी है या कल्याणकारी है, जहां भस्म भी आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, कह रहे हैं कि जहां की लंगोटी भी क्या है, रेशमी है। कौपीनम लंगोटी, यत्र जहां कौशेयम रेशमी। ठीक कह रहे हैं कि जहां लंगोटी भी रेशमी होती है। काशी केनोप मायते, कह रहे हैं कि उस काशी को किससे मापा जा सकता है। कह रहे हैं कि जहां मरना भी मंगलकारी है, जहां राख भी या भस्म भी आभूषण है, जहां लंगोटी भी रेशमी होती है, तो वहां तो उस काशी को किससे मापा जा सकता है। कहने का मतलब है कि उस काशी की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। ठीक
तो इस तरीके से आपका प्रथमा पाठ कंप्लीट हुआ वाराणसी। ठीक, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। इसका आपको हिंदी अर्थ जरूर से जरूर अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।